विजय वडेट्टीवार. विजय वडेट्टीवार का आले नाही तरी आहे मराठा समाज म्हणून आणि त्या दृष्टीनं ज्या त्यांच्या मागण्या आहेत जे संभाजीराजे खासदार यांनी केलेल्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्यावर कारवाई बरीचशी कामं झालेली आहेत. म्हणजे त्याला प्रसिद्धी पाहिजे तितकी मिळाली नाही असंच माझं मत आहे. त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा राज्य पातळीला केली जाईल आणि आम्ही करतो कारण आम्हाला त्या तरुणांकरता काम करायचं आहे. त्या सारथीच्या माध्यमातून खूप काही नियोजन हे चांगल्या पद्धतीनं होतं आहे. इतरही मागण्यांच्या काही मागण्या झालंय काहींचं काम सुरू आहे. नाना एकीकडे आंदोलन होत आहे दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणजे नौटंकी येतात. काँग्रेस फक्त नौटंकी करतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर मग हे किमती ज्या वाढवलेल्या आहेत दर वाढते आहे तर त्याचं त्यांना काही काळजी नसेल आणि काँग्रेसने सायकलवर रॅली काढली तर ती नौटंकी दिसत असेल तर सामान्य लोकांचं जे जगणं मुश्किल आहे ज्या नरेंद्र मोदीच्या भाजपच्या सरकारनं ते केलेलं आहे या पद्धतीचे टीका करून काही लोक आज उपाशी राहतात आहेत. त्या लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे. त्यांच्या जख्मेवर मिळवण्यात और एलपीजी का जो कीमतें बढ़ाई गई है वो तुरंत कम करने के बारे में निवेदन दिया है और ओबीसी का डाटा जो केंद्र सरकार के पास है जो महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न खड़ा हुआ है वो तुरंत उसको न्याय मिलने के लिए केंद्र सरकार ने डाटा देना चाहिए. मराठा आरक्षण का भी जो इशू है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ ही इशारा किया है वो भी प्रश्न जल्दी छूटना चाहिए. जो 3 काले कानून किसान विरोधी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है वो तुरंत रद्द की जाए और वैक्सीनेशन जो है महाराष्ट्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या के आधार पर दे. महाराष्ट्र की कैपेसिटी है कि रोज़ 10 लाख लोगों को लसीकरण कर सकते हैं वैक्सीनेशन कर सकती है. लेकिन हमें जो मिलता है कोटा कभी 1 लाख मिलता है कभी मिलता ही नहीं और कई सेंटर आज बंद है और इसलिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र को देना चाहिए ये मांग हमने की है. और मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल महोदय जी की तरफ से निवेदन सरकार की तरफ जाने के बाद सभी बातों को तुरंत निर्णय लिया जाएगा ऐसा विश्वास हमारा है. अगर केंद्र सरकार ने हमारे निवेदन को उस तरह की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस यह आंदोलन और तीव्र करेगा ये भी इशारा हम केंद्र सरकार को देते हैं. मैम आप लगातार संगठन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं बोल रहे हैं लेकिन एनसीपी के नेता शरद पवार को ये पसंद नहीं है और आपके बड़े नेता और जो प्रभारी हैं वो भी आपको छोड़कर मिलने जाते हैं उनसे तो क्या पूरी की पूरी बाउंड्री उनके हाथ में है? देखो शरद पवार साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ. वो अपने पार्टी बढ़ाना की कोशिश करते हैं वो उनका अधिकार है. मेरे पार्टी को बढ़ाना मेरा अधिकार है और कोई शरद पवार साहब हमारे पे नाराज नहीं है. बीजेपी को ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को तकलीफ में लाने की कोशिश बार बार की है. हर बार उसने जैसे जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से उन्हें कहना शुरू किया 1 महीने में सरकार गिरेगी 1 महीने में सरकार गिरेगी. वो उनके साथ जो एमएलए है उनके साथ कुछ नेता लोग गए हैं वो भाग ना जाए इस तरह का माहौल बनाकर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चलती है. और मुझे लगता है कि संगठन और सरकार दोनों में फर्क होता है. सभी पार्टियां अपने अपने संगठन बढ़ाने की कोशिश करना उनका अधिकार है और उसका किसी को विरोध होने का कोई कारण रिमोट कंट्रोल है तो बिल्कुल है. रिमोट कंट्रोल है. वो हमारे आदरणीय नेता है हमारे राज्य के बड़े नेता है. सरकार के बाहर है तो रिमोट कंट्रोल का मतलब मुख्यमंत्री के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है क्या? किसके पास? देखो ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार जी का बड़ा रोल है और आज मुख्यमंत्री जी हो बाला साहब जी हो अजीत दादा हो तीनों जो चेहरे हैं ये सरकार के तीनों वो मार्गदर्शन आदरणीय शरद पवार जी करते हैं और उनके ही मार्गदर्शन से सरकार चल रही है इसलिए वो रिमोट कंट्रोल है. सर अभी बीजेपी का एक बयान आया है कि एनडीए सरकार जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है क्योंकि इनको नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है सीएम चला रहा है या शरद पवार चला रहे हैं. तो बीजेपी के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? अब बीजेपी को जो भी बोलना है बोलने दो. उनको हम लोग वो सब चीज़ों को हम लोग ख्याल नहीं करते. 5 साल ये सरकार चलेगी. 5 साल की सरकार में
कितना भी करे, क्योंकि उनको जो हमारे लोग उधर गए हैं सभी, क्योंकि उनके तो खुद के पार्टी के तो लोग है नहीं, उनके विचारधारा के लोग नहीं है, उनको भागना चाहते हैं वहाँ से, उनको रोकने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में उनके एक बीजेपी के एमएलए बार बार हम लोग राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, ऐसा कोई बोल सकता है विधानसभा में? लोगों को डराते हैं वो लोग। आपने देखा होगा कि भाजपा यादव को कैसे बोल रहे थे कि अनिल देशमुख कर डालेंगे, तो हमने उनको तुरंत जवाब दिया। इस तरह के व्यवहार करने की जिनको संस्कार नहीं, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात भी करते हैं। इलेक्शन में आप लोग डर रहे हैं कि स्पीकर के इलेक्शन ओपन तरीके से लिया जाए, सीक्रेट बैलेट ना हो। देवेंद्र फडणवीस खुला आज इल्जाम लगा रहे कि डर रहा है महाविकास आघाड़ी। देखो, राजू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनने एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्षांतर विरोध कानून जो लाया था, उसके आधार पर देश के सभी विधानसभाओं ने, देश की लोकसभा ने, राज्यसभा ने और हमारे महाराष्ट्र के विधान परिषद ने भी इस कानून में बदलाव किया है। सिर्फ महाराष्ट्र की विधानसभा का उसमें वो कानून में बदलाव नहीं हुआ है। वो बदलने का वो उस कानून के आधार पर वो बदलने की जरूरत थी और राज्य सरकार वो बदल रही है, तो उसमें डर की बात और ये नहीं है। कोई हम कुछ अलग कर रहे हैं ऐसे तो कोई बात नहीं है। विधान परिषद का मैं आप लोगों को, उनको अगर पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विधान परिषद के सभापति का चुनाव वो मोशन से होता है, गवर्नर की तरफ आने की जरूरत नहीं है और वहाँ पे हाथ खड़ा करके वो इलेक्शन होता है। तो विधान परिषद में एक अलग कानून होता है, विधानसभा में अलग कानून होता है। अगर वो इस तरह की बातें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश अगर अपोजिशन करना चाहती है तो वो करे, क्योंकि लोगों को गुमराह करते करते ही राज्य और देश में सत्ता उन लोगों ने ली और देश को बर्बाद करने का और देश को बेचने का काम बीजेपी के माध्यम से आज हो रहा है और पूरे देश की जनता जान रही है। ओबीसी मोर्चासाठी बारामतीचीच निवड का केली? या भागातल्या लोकांची मागणी आहे की बारामती हे मध्यभागी पडतं आणि म्हणून आम्हाला तिथं आंदोलन करायचं आहे। ते मला निमंत्रण द्यायला आले होते ओबीसी संघटनेचे लोक आणि त्यांचे प्रश्न आहे। आज आरक्षणाचा सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। बारामतीला गेलं म्हणजे काही ते काही केंद्रशासित भाग नाही किंवा काही हे नाही आहे, तर त्याला काही वेगळा राजकीय अर्थ लावून पॉलिटिकली त्याच्यामध्ये गेन करून करण्याचं कारण नाही। ते सामाजिक मेळावा आहे, त्या सामाजिक मेळाव्याला मी जाणार आहे। नाना विजय वडेट्टीवार हिंदी में सर, हाँ विजय वडेट्टीवार विजय वडेट्टीवार का आले नाही हा जो भाग आहे, आम्ही सगळ्यांना निमंत्रण दिलं होतं। काय आता काही अडचणी असेल, काही बैठक असेल, ठीक आहे, आमच्या ऑफिसला विचार सगळ्यांना माहिती दिली। बारामती ओबीसी समाज के आरक्षण का इशू जो केंद्र अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो हुआ है, निरस्त हुआ है और उसके आधार पर ओबीसी समाज में एक मुसीबत जो आई है, उसके आधार पर ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा होने के बाद आने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको न्याय मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूना डिस्ट्रिक्ट के ओबीसी समाज के कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि बारामती के सेक्टर गिरता है और वहाँ पर सब लोगों को आने की सुविधा हो सकती है और इसलिए हम लोग बारामती में वो अधिवेशन ओबीसी का लेना चाहते हैं। आप तो मेरे को निमंत्रण देने आए थे, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आता हूँ और उसके लिए कोई गलत है ऐसा अगर किसी को लगता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। नाना बारामती मोर्चा काढणार आहात? मोर्चा ओबीसी समाजाच्या अधिकाराचा आहे। इथं म्हणजे कोणाच्या विरुद्ध नाही, केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे तो, कारण की ते आकडे देत नाही, ते आकडे देत नाही, त्या आकडे त्याच्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधातलं ते मोर्चा आहे। त्याच्यामुळे त्याला कोणी गैर घेत असेल तर तो त्याचा प्रश्न। नाना, आज मुंबईत राज्यातल्या घटक पक्षांची बैठक आहे, महाविकास आघाडीतल्या। राज्यात सुद्धा तिसरी आघाडी तयार होईल का चर्चा आहे। यामध्ये जयंत पाटील, अबू आझमी आणि हितेंद्र ठाकूर आणि इतर नेते सुद्धा उपस्थित असणार आहेत। त्याच्यामुळे काही नाराजी आहे घटक पक्षांमध्ये तिसऱ्या आघाडीच्या चर्चा? बघा, ते आमच्या या महाविकास आघाडीचे सगळेजण घटक आहेत आणि बाळासाहेबही त्यांची मिटिंग घेतात, जयंत पाटीलही घेतात। हे सगळे नेते त्या लोकांना त्यांच्या अडचणी, त्यांचे कामं, त्यांच्यासाठी त्या मिटिंगा घेतात। त्याला अदरवाईज घेण्याचं कुठलंही कारण नाही।
नाना छगन भुजबळांनी आज भेट दिलेली आहे साबरमती भेट आहे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हवी ती मदत करू असं आश्वासन आता देवेंद्र फडणवीस यांनी बघा, महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणाबद्दलची चिंता आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सरकारची आहे. म्हणून सरकारचे मंत्री छगन भुजबळजी, कारण की केंद्र सरकारकडे डाटा आहे आणि केंद्र सरकारकडचा डाटा मिळवायचा असेल तर भाजपचे महाराष्ट्रातले जे कोणी नेते असतील त्यांना भेटलं त्यांच्याकडून तो डाटा काही सरळ आम्हाला देऊ शकत नाही. कारण की आपण पाहिलं असेल की स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेब गेलेत आणि या सगळी भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली होती. पण अजूनपर्यंत केंद्र सरकारचा कुठलाही रिप्लाय त्याच्यामध्ये आलेला नाही आणि म्हणून भुजबळ साहेबांच्या वतीनं सरकारचा केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल ही भूमिका घेऊन प्रामाणिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ही भूमिका घेण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकार करते.